फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज हम देखेंगे। वैसे फॉर्मूलाज आपको याद करने की जरूरत है नहीं। सबसे पहला फॉर्मूला वही हो जाएगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। क्या है बता सकते हैं? यस, क्या है फॉर्मूला हमारा? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है। अब अगर इसी में अगर हमें कहा जाए कि हमें लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी, तो हम क्या करेंगे? इंटरचेंज कर दीजिए। क्या हो जाएगा? अगर लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा आपका? ये असेट्स माइनस कैपिटल। इसी तरह से कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा? कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, ये चीज तो हम पढ़ चुके ऑलरेडी है, पता है। अब देखिए कैपिटल को और हम क्या कह सकते हैं? कैपिटल मीन्स हमारी नेट वर्थ। कैपिटल को हम क्या कह सकते हैं? नेट वर्थ कह सकते हैं। इसे हम इक्विटी कह सकते हैं, इक्विटी या फिर ओनर्स इक्विटी कह सकते हैं। क्या हो जाएगी ये? ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो ये कुछ नाम है हमारे कैपिटल के, जिसे हम नेटवर्थ कह सकते हैं, इक्विटी कह सकते हैं, ओनर्स इक्विटी कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला जो आता है वो आता है आपका, अच्छा इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन का। ठीक है, अगर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे? पहले का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर हम फॉर्मूले को अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या हो जाएगा ये? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल करेंगे, माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि हमें करना कैसे। देखिए अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल है 50,000 प्लस इसमें एडिशनल कैपिटल हमने ऐड किया 30,000। ठीक है, प्रॉफिट इसमें ऐड किया हमने 30,000। ठीक है, कितना हो गया ये? 50 प्लस 30 प्लस 30 1,10,000। इसमें से हमने लेस कर दिया आपका लेस किया हमने ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितनी है हमारे पास में? 10,000। तो कितना बचा हमारे पास में? ये हो गया हमारे पास जो बचा है वो हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब ये चीज हमें समझ में आ गई कि हाँ जितना ओपनिंग कैपिटल है उसमें उस एडिशनल कैपिटल हमने ऐड किया है, प्रॉफिट जो साल का वो ऐड कर दिया, ड्राइंग को लेस करे तो हमारे पास में क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल। अब हमने फॉर्मूला लिखा है प्रॉफिट का। देखिए अगर प्रॉफिट हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं,
या हम कहेंगे प्रॉफिट हमें पता नहीं है, हमें तो फाइंड आउट करना है प्रॉफिट जाके प्रॉफिट। ठीक है, तो एक बार देखिए, अब अगर हम रिवर्स चलते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट हमें करना है, हमने क्या लिखा है कि भाई हम उल्टा चलेंगे, क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल जो है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है 1 लाख, इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा ड्रॉइंग्स, कितना हो जाएगा 1 लाख 10। अब ये जो ऐड है वो लेस कर दो, लेस कर दिया हमने एडिशनल जो कि है 30,000 और लेस कर दिया हमारा ओपनिंग कैपिटल, तो कितना आ जाएगा 80,000 में लेस कर दिया 110 में से, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 30,000 और ये है हमारा प्रॉफिट। तो देख सकते हैं हमने जो हमने रिवर्स चले हम, ये हमारा फॉर्मूला बना है। कैसे, देखिए 1 लाख क्लोजिंग कैपिटल है, हमने लिखा क्लोजिंग कैपिटल, ऐड किया हमने 10,000 ड्रॉइंग्स, फिर हमने लेस किया ओपनिंग कैपिटल और ये लेस किया हमने एडिशनल कैपिटल। तो आपको हर चीज रटनी नहीं है, ये आपको समझ के करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। Let's go to the question. What the question is, capital of a business हमारे पास में 1,20,000 है, outside liabilities हमारे पास 20,000 है और हमें क्या करना है, हमें टोटल एसेट्स कैलकुलेट करनी है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, assets is equal to liabilities plus capital. कैपिटल प्लस लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल द सेम थिंग। सो यहाँ पे हमारे पास में क्या, हमें कैलकुलेट क्या करना है, असेट्स कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला हो गया हमारा असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज कितनी है 20,000 आपकी लायबिलिटीज है और कैपिटल कितना है, देखिए कैपिटल है आपकी 1,20,000। सो वैल्यूज पुट किए हमने फॉर्मूला में, क्या आंसर आ गया 1,40,000 is your answer. So total assets कितनी हो गई हमारी 1,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपके पास assets गिवन है 1,30,000, कैपिटल गिवन है 80,000। अब कैलकुलेट करना आपको क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होती है, देखिए क्रेडिटर्स मींस लायबिलिटीज हम पढ़ चुके हैं पहले ही। सो अब यहाँ पे लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है हमें। फॉर्मूला देखिए assets is equals to liabilities plus capital। अब अगर लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, देखिए लायबिलिटीज कहें या फिर क्रेडिटर्स कहें, ठीक है। सो व्हाट द फॉर्मूला विल बी असेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, असेट्स कितनी है 1,30,000 इज योर असेट्स एंड कैपिटल इज 80,000। सो इन दैट केस कितना डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे 50,000 रुपीज हो गई आपकी लायबिलिटीज या फिर क्रेडिटर्स। But the question is, A commenced his cloth business on 1st April 2022। 1st April 2022 को अपना A ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है क्लॉथ बिजनेस। कैपिटल कितनी है 3 लाख रुपीज कैपिटल है। ठीक है, अब क्या कहा गया है ऑन 31st मार्च 2023। अब देखिए ऊपर जो दी थी वो ओपनिंग कैपिटल, जब बिजनेस स्टार्ट किया तब 3 लाख रुपीज से उसने बिजनेस स्टार्ट किया अपना। अब क्लोजिंग आपके पास में, क्लोजिंग में क्या गिवन है, असेट्स गिवन है, कितनी है 5 लाख असेट्स है और लायबिलिटीज आपके पास में है 1 लाख। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए आपके पास में क्लोजिंग असेट्स गिवन है और लायबिलिटीज गिवन है, कैपिटल निकालनी है, निकाल सकते हैं हम। फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या हो जाएगा कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब यहाँ पे कैपिटल कैलकुलेट करना है तो क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है हमें। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कह रहा है, इट मींस क्लोजिंग असेट्स आ जाएगी आपके पास में माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। ठीक है, कितनी है एसेट्स आपके पास में 5 लाख आपकी एसेट्स है
माइनस किया आपकी 1 लाख, लाइबिलिटीज कितना आ गया ₹4 लाख। ये हुई आपकी क्लोजिंग कैपिटल। अब और क्या कैलकुलेट करना है आपको, प्रॉफिट्स बताने हैं। तो देखिए प्रॉफिट्स बताने के लिए एक चीज सोचिए, हमारा ओपनिंग कैपिटल जो थी और क्लोजिंग कैपिटल जो है, अब ओपनिंग जब बिजनेस स्टार्ट किया, क्लोजिंग जब बिजनेस बंद किया इट मींस सॉरी अकाउंटिंग ईयर जो खत्म होता है, तो उस केस में कैपिटल हमारी किस किस वजह से बढ़ सकती है भाई, प्रॉफिट कमाया वो पूरे साल में, वो चीज हुई होगी। एडिशनल कैपिटल भी हो सकता है बट वो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन नहीं है। इट मींस प्रॉफिट की वजह से ही हमारी कैपिटल बढ़ी होगी। तो दोनों कैपिटल का डिफरेंस अगर हम निकाल देते तो वो क्या हो जाती है, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्लोजिंग कैपिटल में से आपका ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट। कितनी है क्लोजिंग कैपिटल, अभी कैलकुलेट की हमने 4 लाख रुपीस आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल कितनी देखिए 3 लाख रुपीस आपकी ओपनिंग कैपिटल है। सो प्रॉफिट क्या हो गया आपका 1 लाख रुपीस हो गया आपका प्रॉफिट। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन क्या कहता है, योगेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 with a capital of 5 lakh। इट मींस क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल क्या है पास में 5 लाख रुपीस है एंड लोन ऑफ रुपीस 1 लाख। 1 लाख लोन है हमारे पास में, यानी स्टार्टिंग में ही हमारे पास में कैपिटल है 5 लाख और लोन यानी कि लाइबिलिटीज हो गई 1 लाख रुपीस। बोरोड फ्रॉम सिटी बैंक, जो कि सिटी बैंक से लिया गया है लोन, और 31 मार्च 2018 यानी क्लोजिंग आपके पास में हिज असेट्स वर 8 लाख। आपके पास 8 लाख असेट्स गिवन है एंड नो लोन वाज रीपेड, कोई लोन रीपे नहीं किया है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न। सो देखिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो आप पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि आपने सही किया है और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। सो हियर सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास में क्लोजिंग असेट्स भी है, क्लोजिंग लायबिलिटीज भी है। क्या कहा है, नो लोन वाज रीपेड, लोन रीपे नहीं किया है। इट मींस वो जो 1 लाख का लोन था एज इट इज आपके पास में है। सो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल तो क्या हो जाएगा आपका, क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, ठीक है। सो कितनी असेट्स है हमारे पास में, 8 लाख हो गई हमारी असेट्स और लायबिलिटीज, लोन रीपे नहीं किया है। इट मींस 1 लाख जो लोन है आपका एज इट इज लायबिलिटीज में काउंट हो जाएगा। और इस तरह से 7 लाख रुपीस क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। सो देखिए प्रॉफिट्स की हम बात करते हैं, तो बताइए क्या होगा प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे, यस। तो क्या हो जाएगा, अगर हम क्लोजिंग में से ओपनिंग कैपिटल लेस कर देंगे तो वो हो जाएगी हमारा प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। कितनी है क्लोजिंग कैपिटल, अभी कैलकुलेट किए हमने 7 लाख रुपीस, और ओपनिंग कैपिटल देखिए 5 लाख रुपीस। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा 2 लाख आपका प्रॉफिट, ठीक है। ए पार्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर है। अब बी पार्ट देखते हैं, नोट डाउन के लिए सॉल्यूशन आपने, चलिए। सो पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं, क्या कहता है पार्ट बी हमें, अगर यहाँ पे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दें हम इसी क्वेश्चन में, है ना, सेम क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल 40,000 रुपीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम और ड्रॉइंग्स 10,000 है, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो देखिए फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको प्रॉफिट का। इस केस में जब आपके पास में एडिशनल कैपिटल भी हो, ड्राइंग्स हो, उस केस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल, इसमें हम ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे आपकी एडिशनल कैपिटल और लेस कर देंगे आपका ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, फॉर्मूला लिखवाया है, समझाया भी है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल कितनी ही, क्लोजिंग कैपिटल अभी मैंने कैलकुलेट किया था 7 लाख। ठीक है, 7 लाख में क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ऐड कर दिए हमने ड्राइंग्स, कितने हैं 10,000 ड्राइंग्स हमने ऐड कर दिए, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल जो कि है 40,000 आपकी एडिशनल कैपिटल है, और ओपनिंग कैपिटल जो कि है 5 लाख रुपीज, ये हमने यहाँ पे लेस कर दिया। ठीक है, कितना अमाउंट हो जाएगा देखिए, ऐड करने पे 7,10,000, उसमें से लेस कर देंगे 5,40,000। सो 7,10,000 में से लेस किया 5,40,000, सो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1,70,000 रुपीज हो गया आपका प्रॉफिट। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे एग्जाम्पल के बेस पे में आंसर देना होता है। तो देखिए हमें क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। अब कंडीशंस क्या है, इंक्रीज इन वन असेट, इंक्रीज इन वन असेट, डिक्रीज इन अनदर असेट, यानी हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसमें एक असेट तो इंक्रीज हो रही है और दूसरी असेट क्या हो रही है, कम हो रही है। अब उस केस में क्या हो सकता है, देखिए सोचिए सब, अगर हमने क्या किया, इफ परचेज मशीनरी इन कैश, अगर हमने मशीनरी परचेज की है कैश में, देखिए क्या हो सकता है, परचेज्ड मशीनरी इन कैश। अब देखिए मशीनरी परचेज की तो एक असेट तो बढ़ गई, यानी मशीनरी आपकी इंक्रीज हो गई, कैश आपका डिक्रीज हो गया, तो हो गया ना इंक्रीज इन वन असेट और डिक्रीज इन अनदर असेट। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। आपको एक ऐसे एग्जांपल देना है जिसमें असेट भी बढ़ रही है और लायबिलिटी बढ़ रही है। तो देखिए अगर आपने क्या किया, मशीनरी या हम कहीं गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, तो क्या हो गया, क्रेडिट पे लायबिलिटीज बढ़ जाएगी आपकी और असेट भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो इस केस में क्या हो गया, गुड्स आपके बढ़ गए और आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, लायबिलिटी आपकी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। ऐसे एग्जांपल देना है, इसमें असेट भी इंक्रीज हो रही है, ओनर्स कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या बता सकते हैं, आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। अब अगर एडिशनल कैपिटल लेके आया है, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, अब अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उस केस में क्या होगा, कैश आएगा, तो आपकी एसेट इंक्रीज हो जाएगी और कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं कि आपने क्या किया है, आपको कोई प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, या कोई आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वो क्या हुआ, कैश के फॉर्म में आएगा, वो भी कैश में, यानी कि एसेट इंक्रीज हो जाएगी और कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही कोई सामान आपने प्रॉफिट में बेच दिया है, अगर हम कहें कि 10,000 का गुड्स है आपने बेच दिए हैं 12,000 में, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी असेट भी इंक्रीज होगी और आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। आपकी एसेट भी कम होनी चाहिए, लायबिलिटी भी कम होनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, अगर आप कहें कि आपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया है या लोन रीपे कर दिया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी देखिए पेड टू क्रेडिटर्स हम लिख देते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, कैश आपके पास से जाएगा तो क्या हो जाएगी, एसेट आपकी कम हो जाएगी
और आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया है तो लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। अगर इसी तरह हमने लोन रीपे कर दिया है तो कैश कम हो जाएगा और आपके जो लोन है लोन आपका कम हो जाएगा। तो सेम दोनों एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज का एग्जांपल। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। आपकी असेट भी कम हुई है, ओनर्स कैपिटल भी कम हुई है। तो देखिए ड्राइंग्स हो सकता है यहाँ पे। ड्राइंग्स क्या होता है, जब ओनर जो है अपने बिजनेस से कुछ पैसा अपने घर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है तो कैश कम हो गया और ओनर्स कैपिटल भी कम हो गया। ठीक है, तो असेट भी कम हो गई और कैपिटल भी क्या हो गई, कम हो गई। और क्या एग्जांपल हो सकता है, कुछ अमाउंट उसने परमानेंट विड्रॉ कर लिया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस परमानेंटली, परमानेंट विड्रॉ किया तो उस केस में भी दोनों असेट कम हो जाएगी, ओनर्स कैपिटल कम हो जाएगा, कुछ लॉस हो गया है। ठीक है, तो उस केस में भी आपके देखिए एक तो ड्राइंग से लिख दिया और दूसरा हम लिख देंगे यहाँ पे विड्रॉल ऑफ मनी परमानेंटली फ्रॉम बिजनेस। तो इन दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगी, आपकी एसेट भी कम हो जाएगी, ओनर्स कैपिटल भी कम हो जाएगा।